Hello, everybody. Today I'm here to tell you some changes that are happening in IELTS exam. IELTS पेन एंड पेपर एग्ज़ाम्स के अंदर कुछ चेंजेस हैं, ऑलमोस्ट 3 चेंजेस हैं, बट ऐसे कोई चेंजेस नहीं हैं जिसकी वजह से आपके सिलेबस पर, आपकी प्रिपरेशन पर या आपके कुछ क्वेश्चंस पर फ़र्क पड़ता हो। नो, ऐसे कोई चेंजेस नहीं हैं। IELTS के अंदर 4 मॉड्यूल्स, लिसनिंग, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सेम है। लिसनिंग के अंदर कुछ बड़े माइनर से चेंजेस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप कल को जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आप वहां पर एकदम से शॉक ना हो जाएं कि ये चेंजेस जो हमने तैयारी करी है उसके अंदर ये चेंजेस नहीं थे, ये अब कैसे हो गए। बट स्टिल आई वुड से दैट कि अगर आपका मान लीजिए नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है या जब भी एग्ज़ाम है और आप सोच रहे हो कि ये चेंजेस ऐसे तो नहीं है कहीं, तो ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं है। जो तैयारी है वो वही है। ये बस ये चेंजेस हैं कि आप एकदम से जाकर वहाँ पर शॉक ना हो जाएं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट और सिर्फ लिसनिंग एग्ज़ाम में चेंज है, लिसनिंग मॉड्यूल में चेंज है और किसी मॉड्यूल में चेंज नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लिसनिंग के अंदर हमारे 4 सेक्शन है, सेक्शन 1, 2, 3, 4, राइट। और चेंज आया है फर्स्ट पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको जो एग्जाम्पल सुनाया जाता है जब हम करते हैं क्वेश्चन, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो करा हुआ होता है, उसका आंसर हुआ होता है और उसकी रिकॉर्डिंग प्ले होती है पहले, एंड देन आपके जो 1 to 5 क्वेश्चंस के लिए दोबारा से रिकॉर्डिंग प्ले होती है। तो रिकॉर्डिंग बोलता है पहले, प्लेबैक में पहले बोला जाता है कि फर्स्टली द कन्वर्सेशन रिलेटेड टू दैट ओनली एग्जाम्पल विल बी प्लेड। तो वो एग्जाम्पल अब नहीं होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट चेंज। सेकेंड चेंज इन IELTS लिसनिंग, 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो इन सेक्शंस को चेंज करके नाम दे दिया गया है पार्ट्स। तो अब से सेक्शन नहीं होगा, पार्ट होगा। सेक्शन 1 नहीं, पार्ट 1, राइट। सो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, right? This is the second change, very normal change, no big change. Third, last change, again not a big change. इसमें जो है आपको रेफरेंस, पेज नंबर रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। लाइक कई बार हम क्वेश्चंस करते हैं, उसमें बोला जाता है कि पेज नंबर 2 पे या पेज नंबर 3 पर जो आपका क्वेश्चंस हैं दैट विल बी, बट वो रेफरेंस खत्म हो गया है, अब रेफरेंस क्वेश्चन से होगी in the question number 2 या in from this question। तो पेज नंबर रेफरेंस इज फिनिश्ड। सो ये 3 चेंजेस हैं जो कि हुए हैं IELTS एग्जाम के अंदर। अदरवाइज लिसनिंग सारी सेम है, 40 क्वेश्चंस वही 40 मिनट्स, 30 + 10, रीडिंग 60 मिनट्स कोई चेंज नहीं, राइटिंग 60 मिनट्स कोई चेंज नहीं, स्पीकिंग कोई चेंज नहीं, 3 पार्ट्स कोई चेंज नहीं, राइट। तो यही चेंज है IELTS के अंदर। लिसनिंग के अंदर 3 चेंजेस, फटाफट से दोबारा बोल देता हूँ। फर्स्ट चेंज क्या था कि आपका जो लिसनिंग एग्जाम है उसके अंदर आपका जो एग्जाम्पल है पार्ट 1 के अंदर वो नहीं बोला जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। सेकंड चेंज क्या है, सेक्शंस अब पार्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, तो सेक्शंस नहीं बोला जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बोला जाएगा। और थर्ड एंड लास्ट चेंज है कि आपको पेज नंबर रेफरेंस नहीं दी जाएगी, आपको अब से क्वेश्चन नंबर रेफरेंस दी जाएगी। सो ये बड़े छोटे से मामूली सी चेंजेस हैं। ये सिर्फ मेरा मकसद ये था, मेरा एम ये था आपको बताने का कि आप कल को अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप वहाँ पर एकदम से शॉक ना हो जाएं कि ये क्या सेक्शन पार्ट में कैसे हो गया, एग्जाम्पल क्यों नहीं सुनाया गया और ये क्वेश्चन का रेफरेंस कहाँ से आ रहा है। दीज आर द थिंग। तो इससे आपकी तैयारी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। सो that was my only aim to come and tell you about these changes in about 4 or 5 minutes, right? So I hope कि ये आपको कुछ हेल्प होगा, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है आपके IELTS के एग्ज़ाम को लेकर के नेक्स्ट वीक का या नेक्स्ट मंथ जब भी आपका एग्ज़ाम है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ड्रॉप कीजिए अपना कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिमूव योर डाउट। ओके, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।